हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो ब्लाउज का जो साइज़ है वो 26 साइज़ है। 26 साइज़ का ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे और ब्लाउज की लेंथ यहाँ पर 13 इंच है। तो 13 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो 13 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है। 1.5 इंच उसमें हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे हमारे ब्लाउज का है 12 इंच। 12 इंच के हिसाब से हमारा जो हाफ होता है शोल्डर वो 6 इंच होता है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पर ही मार्किंग कर देंगे। लेकिन हम ये स्लीव वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे शोल्डर में से। तो 6 में से 1 इंच माइनस करेंगे, हो जाएगा हमारा 5 इंच। तो 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज बनाएं तो यहाँ पर 1.5 इंच मार्किंग 1.5 इंच माइनस कीजिए टोटल जो शोल्डर है उसमें से। तो 6 इंच है तो 6 इंच में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.5 इंच। तो अभी हम यहाँ पर 1 इंच माइनस कर रहे थे। 6 में से 1 इंच माइनस करके हमने यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग कर ली है स्लीव्स वाले ब्लाउज में। तो 5 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की है। 5 इंच पर ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आर्म होल की वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। आर्म होल हम ये बैक पार्ट का जब बनाते हैं तो हम इसी वाले पॉइंट पर कट करेंगे, लेकिन हम ये फ्रंट पार्ट का मार्किंग कर रहे हैं तो 1/2 इंच अंदर की साइड में एक पॉइंट और लगाएंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पर शोल्डर वाले मार्क से मिला लेंगे। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर है 26 इंच। 26 का 4th पार्ट होता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1/2 इंच इसमें लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर है 24 इंच। 24 के हिसाब से हमारा 4th पार्ट होता है 6 इंच। तो 6 इंच पे 1 मिनट के लिए मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट नीचे बनाएंगे। तो बेल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और बेल्ट की जो लेंथ है वो हमारी अपर बस्ट निकालने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे अंडर बस्ट निकालने के बाद। तो अंडर बस्ट का साइज़ जो है हमारा यहाँ पर 11.5 इंच है। तो 11.5 इंच पे मार्क करके हम यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब कमर के लिए हम इधर मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर 4th पार्ट है 6 इंच और हम यहाँ पर सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पर ऐड कर लेंगे। टक्स के लिए हम यहाँ नीचे ऐड नहीं करेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके और इन लाइनों को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला देंगे। और इस लाइन को भी हम इसी तरह से बेल्ट वाली लाइन को स्ट्रेट में मिला देंगे। इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है 2.6 इंच। जो बस्ट पॉइंट की जो विड्थ है वो 2.6 इंच है। तो 2.6 इंच पे एक बार के लिए मार्क कर लेंगे। 2.25 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हो। तो 2.25 इंच पे ही मैं मार्क कर रही हूँ। और लेंथ जो है बस्ट पॉइंट की हमारे यहाँ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से और हम यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा लेंगे ये वाली। इस तरह से। अब हमें यहाँ पे अपना टक्स के लिए यहाँ पर निकालना है कितना हम टक्स में फैब्रिक ऐड करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर टोटल मेजरमेंट है इतना ही हम यहाँ पर एक बार के लिए मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो कमर का हमारा 4th पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा टोटल फैब्रिक बचा है वो हमारा टक्स में ऐड हो जाएगा। तो ये 2.5 इंच हमारा बचा है।
तो 2.5 इंच को हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से हाफ में डिवाइड करके हम दोनों साइड में यहाँ पर हाफ इंच में निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच का हाफ हमारा होता है, ये वाला पॉइंट हमारा 2.5 का हाफ होता है। तो इसको भी हम हाफ में करेंगे और दोनों साइड पे यहाँ पर निशान लगाएंगे इतना और इतना ही हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ से हम हाफ इंच दोनों साइड में मार्जिन छोड़ते हुए और इस पॉइंट से यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। तो इनमें भी हमें यही करना है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से और इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। इस तरह से अब हमें यहाँ पर जो दो साइड में तो हमने टक्स यहाँ वाले गैप को मेज़र करते हुए निकाल लिया है, लेकिन हम यहाँ पर एक टक्स इस साइड में भी लगाते हैं और एक टक्स हम इस साइड में भी लगाते हैं। तो हाफ इंच इधर, 1 इंच हमारा टक्स में इधर चला जाता है और हाफ इंच करके 1 इंच हमारा टक्स में इधर चला जाता है। तो वो 2 इंच भी हमें इसी टक्स में मार्जिन ऐड कर लेना है। तो हाफ इंच दोनों इस साइड में हम थोड़ा और यहाँ पर टक्स के लिए ऐड कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारे ब्लाउज की शेप है वो परफेक्टली आए। तो इस तरह से हम थोड़ा हाफ इंच का मार्जिन इधर ऐड करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन इधर ऐड करेंगे इस तरह से और इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो इससे हमारे जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट होगी। कप हमारा जो है ये अच्छी तरह से क्रिएट होगा इस तरह से मिलाने पे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए और इन कप्स की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो अब हमारी ये वाली मार्किंग तो हो गई है कप्स वाली। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ है वो हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे और लेंथ हम जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आया है ये वाला, इसको हम मेज़र कर लेते हैं। हमारा नेक 7.5 इंच यहाँ पर लेंथ बनी है, तो 7.5 इंच पर ही हम यहाँ पर नेक की लेंथ लगा लेंगे इस तरह से। वी शेप में हम अपना नेक बनाएंगे। तो ये वी शेप का मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ लगा ली है। अब यहाँ पे बेल्ट हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ से जो ये वाला बेल्ट वाला पॉइंट है इससे 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करते हुए और हमें यहाँ पर इस बेल्ट को 2 इंच तक, 1.5 या 2 इंच तक हम यहाँ पर इस तरह से राउंड कर देंगे इस तरह से। और जितनी हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे उतनी हम अपने बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ को मेज़र करते हुए हम यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो हमारी लेंथ जो ब्लाउज की है वो 13 इंच है। तो 13 इंच का बेल्ट हमें रखते हुए यहाँ पर और हमें बाकी के फैब्रिक को कट कर देना है। तो हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया था वो 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया था, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो अलग से पट्टी लगाएं तो इसको कट कर सकते हैं। अगर आप इसी में मार्जिन ऐड कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 13 इंच की लेंथ ब्लाउज़ की मेज़र करके और बाकी का जो फैब्रिक बच जाए उसको आप अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ इसको कट करेंगे। यहाँ से हमारा नेक जो है वो डीप है, तो हम यहाँ से 2 पॉइंट नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ पर मिला देंगे। अब इस जो सेम ये मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाली मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, ये देखिए।
ये जो हमने लाइन यहाँ पर लगाई है, इस लाइन को हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज की, तब इस लाइन को इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैच करते हुए और हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से यहाँ से हमें इन पॉइंट्स को जरूर मैच करना है, इधर से हमें कोने मैच नहीं करनी है। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको मैच करते हुए हमें और इस पार्ट की स्टिचिंग करनी है इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो इन दोनों साइडों में हाफ इंच, जब यहाँ पर हम इस फैब्रिक को जोड़ेंगे तो हाफ इंच मार्जिन फैब्रिक पर एक्स्ट्रा हमें लेना है। उसके बाद हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो गाइस, आज के लिए हमारा जो ब्लाउज़ का जो भी टॉपिक था, ये हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और मेरे समझाने का मेथड आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।